सर यही है कि जो दारू वगैरह का धंधा करते थे, 4-5 दुकान थी यहाँ पर, बहुत भीड़ भड़ाका रहता था, लड़कियां चल नहीं पाती थी, जा नहीं पाती थी, आ नहीं पाती थी और गाली गलौज जो वगैरह देते थे, इसलिए हम लोग ने ये बीड़ा उठाए हैं। मैं भी मारी हूं ना फेंक के। ये गाड़ी वाला को नहीं, गाड़ी को लगाए। अब शराबियों की खैर नहीं, हाथों में डंडा लिए यहाँ महिलाएं देती है देर रात तक पहरा। माहौल खराब होने पर महिलाओं की टोली ने उठाया आक्रामक कदम। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 33 में देर रात महिलाओं की टोली अलग ही तेवरों के साथ हाथों में डंडा लिए निकलती है। यह नज़ारा इन दिनों बेहद चर्चाओं में है। महिलाओं ने यह कदम अपने वार्ड को शराब और शराबियों से मुक्त बनाने और शराबियों के उत्पात को कम करने के लिए उठाया है। पिछले कई हफ्तों से महिलाओं की टोली ने उत्पात मचाने के साथ माहौल खराब करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने तैयार दिखाई दे रही है। इन महिलाओं की माने तो वार्ड में मंदिर के पास या सार्वजनिक स्थानों पर दिन रात शराबियों का जमावड़ा लगा रहता था। इतना ही नहीं, जगह जगह शराब पिलाई और बेची जा रही थी, जिसके चलते युवा पीढ़ी के साथ छोटे छोटे बच्चे भी नशे के आदी होते जा रहे थे। महिलाओं, लड़कियों और छात्रों को बिगड़ते माहौल से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी कई परेशानियों को देखते हुए वार्ड की महिलाओं ने हाथों में डंडा और हाकी लेकर वार्डों में घूम घूम कर महिला शक्ति की धमक बनाई है, ताकि अपने बच्चों के साथ युवा पीढ़ी को नशे की दलदल में जाने से बचा सके। साथ ही मोहल्ले में बिगड़ते माहौल पर नियंत्रण किया जा सके। कुछ महिलाओं की माने तो युवतियों, महिलाओं और बच्चों का रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया था। साथ ही शराब पीते समय शराबियों की अनर्गल बातें और उनके उत्पात से वार्ड का माहौल खराब हो रहा था, जिसके चलते महिलाओं ने यह आक्रामक कदम उठाया है। ये परेशानी ये थी सर, क्योंकि हमारे मंदिर के बाजू में भी शराब की दुकान थी, इधर भी 3 शराब की दुकान है। जब बोलने जाते थे तो बच्चे पढ़ने आते हैं तो बच्चों को भी परेशानी जाती थी। तो हमने जब बोलने गए तो वो हमारे पे हावी हो गए। फिर हमने बोले कि नहीं, पूरी महिलाएं समिति बनाए और नशा मुक्ति को वो किए, हमने बंदोबस्त किए। तो बोले नहीं, बेचने वाले बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, 2-4 दिन करोगे और उसके बाद में अपने अपने घरों में रहोगे। तो हमने बोले नहीं, हमने जो फैसला लिए वो फैसला पूरा ही करके दिखाएंगे। घरों में परेशानी नहीं जाती कि आप लोगों को जब रात में घर से निकलते तो कोई मना नहीं करता? नहीं सर, घर के लोगों भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सपोर्ट करते हैं इसलिए हम लोग महिला लोग रोड पे आए हैं। क्या नाम आपका? सर यही है कि जो दारू वगैरह का धंधा करते थे, 4-5 दुकान थी यहाँ पर, बहुत भीड़ भड़ाका रहता था, लड़कियां चल नहीं पाती थी, जा नहीं पाती थी, आ नहीं पाती थी और गाली गलौज जो वगैरह देते थे, इसलिए हम लोग ने ये बीड़ा उठाए हैं। तो हाथों में डंडे इसकी वजह क्या? ये तो डंडा इसलिए रखे, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि कोई शराब पीने वाले रहते हैं, हम लोगों के ऊपर हावी ना हो करके हमने अपनी सेफ्टी के लिए डंडा रखे। कब से चला रहे हैं? ये 1 महीना हो गया और ये 1.5 महीना होते आ गया। कितनी महिलाएं आप लोगों के ग्रुप में, और कुछ ऐसा नाम है क्या? ये समूह का नाम नवजीवन नशा मुक्ति अभियान। कितनी महिला? लगभग तो 50 होंगी। अब महिलाएं तो यानी कि जब शराब पी के घरों में आते थे तो महिलाएं घर की भी परेशान थी और जो बाहर में भी यानी कि घूम नहीं सकती थी, बाहर निकल नहीं सकती थी, महिलाएं लड़कियां ये परेशान थी। प्रशासन से तो कोई शिकायत नहीं किए हैं। और हम मेरा नाम जमुना सहारी। अम्मा, आप गाय कुर्सी भी निकल रहे हैं इतने देर रात में? हाँ जी, वो दारू शराब बेचते हैं जी, तो वो बोलते हैं हमारे लड़के को का तुम कितने सुधरे हो, तो वो लड़का बोलते हैं हम सुधर गए। उनको बुला बुला के पूछते हैं तुम कितने सुधरे हो, तो और बिगाड़ना चाहते हैं हमारे लड़के को। कौन बिगाड़ना चाहते हैं? वो शराब बेचने वाले। तो अब आप लोग डंडा लेकर के निकल रहे हो? हाँ, लोग डर रहे हैं क्या? डर रहे हैं जी हमारे से। हाँ, कब से जा रहे हो आप लोग? 1 महीना हो गया।